देश विदेश में बैठा सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह आपके जीवन में यू टर्न ले लिया है और यह आपके जीवन में बहुत बड़ी घात पहुंचाने वाला है। तो आज आप दिल थाम कर बैठे रहिए वीडियो के लास्ट तक। यह कार्यक्रम को पूरा आपको अवश्य देखना है, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी सभी तथ्यों पर विचार किया गया है। क्योंकि मेरे मित्र, आपके जीवन काल में लगभग 7 साल से यह परेशानी बहुत ही जोर शोर से चलता आ रहा है और आज इसी कार्यक्रम में आपको अपने समस्याओं का समाधान भी करनी है। और आप अपने समस्याओं का समाधान आप खुद करेंगे। मैं आपको आज उपाय बताने वाले हैं। आप दिल थाम के बैठे रहिए मेरे मित्रों। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। अगर आपकी आंखें खुलती है और आप माता कामाख्या के नाम अगर लेते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। और जिसके जीवन में भूचालें उत्पन्न हैं, पारिवारिक जीवन से बहुत ही अधिक परेशान हैं, रुपया पैसा को लेकर दिक्कतें चल रही है, सुबह जैसे ही आप बिस्तर छोड़ते हैं माता कामाख्या के नाम लें। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और 5 लोगों को आप अवश्य शेयर करें। 5 लोगों को आप अवश्य शेयर करें मेरे मित्रों, क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। तो मित्रों, चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देर किए। तो मित्रों, वर्ष 2024 या नया साल प्रारंभ हो गया है और लगभग 15 दिन बीत चुका है। और इस समय सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके जीवन पे बहुत ही विशेष रूप से पड़ने वाली है। सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही विशेष रूप से प्रभाव पड़ने वाला है और यह आपके करियर को प्रभावित करेगा। आपके करियर में अच्छे अवसर जो प्रदान करेगा और आपको इसके लिए अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी पड़ेगी। मित्रों, आपके करियर में अच्छे अवसर प्रदान करेगा और आपको अपनी मेहनत से कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है। अन्यथा मित्रों, छोटी छोटी बातों को लेकर और कुछ अंकों के कारण से आपको सफलता हाथ नहीं लग सकती है और आपका करियर खराब हो सकता है। और मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि आपको छोटी छोटी बातों पे उलझना नहीं है। आपको सावधानी बरतना इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सावधानी आपको इसलिए बरतनी है क्योंकि सूर्य और मंगल का जो प्रभाव है आपके राशि पे वो बहुत ही तिरछी है और बहुत ही अलग तरीका का प्रभाव आपकी कुंडली पे पड़ रहा है, आपकी राशि पे पड़ रही है। इसलिए आपको बहुत ही सोच विचार के कोई भी कार्य आपको करना है। और अगर आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और आपको अपना मंजिल हासिल करना है तो आपको ना ही अपने एक्स के पीछे ध्यान देना है और ना ही आपको अपने नेक्स्ट के पीछे ध्यान देना है। इन बातों को आप हमेशा दिमाग में सेट कर लो मेरे मित्रों, क्योंकि आपको ना एक्स को देखना है और ना ही आपको नेक्स्ट को देखना है अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो। क्योंकि यह समय मंगल और सूर्य बहुत ही कुप्रभाव बरसाएंगे, लेकिन इनका भी शांत करने का उपाय है। आप कार्यक्रम में दिल थाम कर बैठे रहिए मेरे मित्रों। अवश्य मेरे द्वारा इसका उपाय बताया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप दिल थाम कर बैठे रहिए। और इस समय आपके करियर के साथ साथ आपके परिवार में भी बाधाएं उत्पन्न होगी और परिवार में कलह और कलेश की संभावना बनेगी। और छोटी मोटी संभावनाएं नहीं मेरे मित्रों, बहुत बड़ी कलह और कलेश की संभावना दिख रही है। इतनी बड़ी संभावनाएं बन रही है कि आपके घर परिवार के साथ साथ
आपके दोस्त यार, रिश्तेदार, मित्र, हर जगह से आप पूरी तरह से टूट जाओगे। पति पत्नी में तलाक की नौबत आ जाएगी, बच्चे आपसे अलग हो जाएंगे, घर गृहस्थ में भाईचारा को लेकर दरारें उत्पन्न रहेगी, मारपीट की संभावना बन रही है, मुकदमा होने की संभावना बन रही है, मुकदमा बनने की संभावना बन रही है। और आपके पितर आपसे नाराज होकर अलग ही स्थान पकड़ लिए हैं। आपके कुल देवी देवता भी आपसे नाराज होकर अलग ही स्थान पकड़ लिए हैं। कुल देवी देवता आपके बंधे हुए हैं, आपके दुश्मनों ने उसे बांध रखा है। तो मित्रों, इसमें का प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण से आपके जीवन में ढेर सारा नुकसान होने की संभावना दिख रही है। तो इनके समाधान के लिए आप प्रतिदिन प्रातः काल के समय सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें और स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटा से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को आप प्रतिदिन प्रातः काल को अर्पित करें। और रविवार के दिन लाल मिर्ची के 7 दाने उस जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। जीवन की बाधाएं कम होगी। और यह लगातार कुछ दिनों तक आप करते रहें मेरे मित्र। इससे कि आपके जीवन काल में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जो दुश्मन लगे हैं, जो आपके गृहस्थ जीवन को बर्बाद करने पे आपके दुश्मन लगे हैं, इनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगी और आपके जीवन में राहत मिलेगी। और जैसे ही थोड़ी राहत मिलेगी, हाथ में जब रुपया पैसा आएगा, तो एक बार नवग्रह पूजन, पितृ पूजन, काल सर्प दोष पूजन अवश्य करा लें। क्योंकि मेरे मित्र, आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं। आपके दोस्त कम, दुश्मन बहुत अधिक हैं। इसलिए मेरे द्वारा आपको सतर्क और सावधान रहने के लिए सूचित पहले ही कर दिया जाता है, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। क्योंकि मेरे मित्र, जो सपने में आकर आपके जीवन की परेशानी, आपके साथ जो अनहोनी घटनाएं होने वाली रहती थी, वह आपके पितर ने आपको सपने में आकर बता देते थे। इन बातों को लेकर आपके भाई, गोतिया, भाईचारा सभी को नागवार गुजरा कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की घटना इसके जीवन काल में घटित करा नहीं सक रहे। तो उन्हें पता चला कि आपके पितर के द्वारा पहले ही बता दिया जाता है। तो आपके दुश्मनों ने सबसे पहले आपके पितर को कैद किया और उसके बाद आपके कुल देवी देवता को कैद किया, जिसके कारण से मेरे मित्र, आप अपने जीवन काल में आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक, राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों से और शारीरिक इन सभी क्षेत्रों से आपका जीवन परिपूर्ण मिटती जा रही है। रुपया पैसा को लेकर आपके जीवन काल में बहुत तरह की किल्लतें चल रही है। शारीरिक स्थितियां, तरह तरह की बीमारियां प्रतिदिन आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही है। मन हमेशा विचलित रहता है, मन आपका अशांत रहता है। बहुत जल्द आप थक जाते हो, आपके दिमाग बहुत जल्द थक जाता है। आप किसी भी चीज, किसी भी क्षेत्र में अपना मंतव्य नहीं दे पाते हो, सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप कोई कार्य करने से पहले जब सोचना प्रारंभ करते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और चारों ओर आपको अंधेरा ही दिखाई देती है और सारे आपके जीवन के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जिसके कारण से ना माता लक्ष्मी आपके जीवन काल में प्रवेश कर पा रही है, ना ही आप स्वस्थ रह पा रहे हो और ना ही परिवार में आप अपनी रेपुटेशन, इज्जत, प्रतिष्ठा नहीं बना पा रहे हो। आप रुपया पैसा बहुत कमाते हो, लेकिन कहाँ चला जाता है कहने की कोई बात ही नहीं है, कोई संभावित ही नहीं दिख रही है कि आखिरकार आपके पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। और आपके पैसे खाने वाला बहुत कोई है, लेकिन मान सम्मान, प्रतिष्ठा करने वाला कोई नहीं दिखता है मेरे मित्रों। कुत्ते की समान आपकी जिंदगी बनती जा रही है। जबकि मेरे मित्र, 12 राशियों में से आपका जीवन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इस समय आपका ही जीवन सबसे नीचे कैटेगरी में आ गई है। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बन गई है। तो मित्रों, आपको कुछ बातों को बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें आप धन, दौलत, इज्जत, शोहरत, रुपया, पैसा, घर, परिवार सभी कुछ आप खो दिए। अगर आप नया व्यापार प्रारंभ करते हैं
तो वहाँ भी आप असफल रह जाते हैं। लगभग महीना दिन तक सही चलता है और महीना दिनों के बाद वहाँ से भी आपको निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। फिर आप माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि आखिर मेरे द्वारा जो घर की पूंजी थी उसे खर्च करके मैंने व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, लेकिन वह भी नहीं चला और कुछ कर्ज भी आप लिए हैं जो कि कर्ज भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है। तो ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनती जा रही है, क्योंकि मेरे मित्र दृष्टा कोण के स्वामी आपके बुध, शनि और शुक्र हैं। बुध, शनि और शुक्र हैं मेरे मित्रों, और आपके इष्ट देवता माता काली है। आपके इष्ट देवता माता काली है और माता काली की जो है पूजा आप रात्रि में अवश्य करें। माता काली की पूजा आप रात्रि में अवश्य करें मेरे मित्रों। जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके दिनचर्या में जो परेशानियां चल रही है, जो जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानी चल रही है, वह धीरे धीरे समाप्त होता दिखेगा। सूर्यास्त के बाद जैसे ही सूर्य डूबते हैं उनके बाद माता काली की पूजा आप अवश्य करें। आपके जीवन में चार चांद लग जाएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आपके इष्ट देवता, इष्ट देवी जो आपके हैं वह माता काली है। और आपके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वह है धनु राशि वाले। और धनु राशि वाले मेरे मित्रों आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। धनु राशि वाले लोग आपको कभी देखना नहीं चाहता है। धनु राशि के लोग हमेशा चाहता है कि आप कब बर्बाद हो जाओगे, कब लुट जाओगे, आप कब खून से लथपथ रहोगे। आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियां आती रही ताकि वह पेट पकड़ के हंसता रहे। यह धनु राशि की मंतव्य है। लेकिन ऐसे आदमी, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन काल में आपके घर के अंदर, घर के कोने में आस्तीन का सांप बनकर बैठा आपको डसने के लिए, मतलब यूं आयर यूं डसा, ऐसा हालात आपके जीवन काल में दुश्मनों ने बना रखा है। और मुंह में राम और बगल में छुरा, ऐसे ही आपके दुश्मन हैं मेरे मित्रों, और वह भी आपके घर के अंदर ही बैठे हुए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार के उस दुश्मन के बारे में भनक नहीं लगे। और बहुत तरह के क्रियाएं उसने आपके ऊपर अप्लाई भी कर चुका है। बहुत बार आपको ऐसे चीज़ों को खिलाने का प्रयास भी किया गया और बहुत लोग खाए भी हैं, जिसके कारण से एक हंसता खेलता परिवार, बहुत तेज तर्रार दिमाग आज भ्रष्ट हो गया है। आज आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो कि ना अपने बारे में सोच पाते हैं, ना अपने परिवार के बारे में सोच पाते हैं, ना अपनी तरक्की के बारे में सोच पाते हैं। अगर आप सोचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और जैसे थोड़ी सी आप आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, आप गोल गोल घूमना प्रारंभ कर देते हैं, दिमाग गोल हो जाता, फिर आगे काम ही कुछ आप नहीं कर पाते हो। ऐसी हालात आपकी बन रही है मेरे मित्रों, क्योंकि मेरे मित्र आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। आप निर्णय लेने में बहुत माहिर थे, लेकिन इस समय आप अपने जीवन का निर्णय दूसरों के हाथों में छोड़ रखे हैं और जीवन लेने के मकसद में आप बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं। बहुत जल्दी आप लोगों से बदला भी लेते थे, लेकिन इस समय आपका दिमाग, आपका शरीर पूरी तरह से बोधा बन गया है, धीमा हो गया है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। पढ़ाई लिखाई में आप बहुत ही तेज तर्रार थे, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ते थे, बहुत तेज़ी से आप ग्रोथ करते थे। लेकिन मेरे मित्र इस समय आपके जीवन में फुल स्टॉप लग गया है, आपकी पहिया में ब्रेक लग गया है, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। तो इनमें कई लोगों का हाथ है, आपके साथ साथ आपके देवी देवता का भी हाथ है, आपके दुश्मन का भी हाथ है, आपके पितृ का भी हाथ है, ग्रह गोचर का भी हाथ है मेरे मित्रों। लेकिन मेरा एक बार निवेदन है कि आप पितृ पूजन, नवग्रह पूजन, काल सर्प दोष और प्रेत पूजन एक बार पूजा कराने के बाद आप गंगा स्नान अवश्य कर लें मेरे मित्रों, क्योंकि बहुत ऐसे लोग आपके घर में, आपके जीवन में आए जिसके कारण से आप अशुद्ध हो गए हैं। इसलिए काल सर्प दोष, नवग्रह और पितृ पूजन करने के बाद आप एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लें। अन्यथा मेरे मित्रों आपकी मर्जी, आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है यह चलता रहेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप गंगा स्नान करने चले जाना, लेकिन आप अपना नाम, गोत्र, स्थान और आपके पितर, अगर आपको पितर के बारे में भी पता नहीं है तो हाल फिलहाल में आपकी माता, पिता, भाई, बहन, सास, ससुर यानी कोई भी व्यक्ति
अगर उनकी मृत्यु अगर हुआ है तो उसकी मृत्यु की तिथि, नाम, गोत्र और स्थान आप लिख कर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। मेरे द्वारा पूजा की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। और एक बार अपने घर पे ब्राह्मण भोजन अवश्य करा दें और यथाशक्ति उसे कुछ दक्षिणा देकर आप भेज दें। तो मित्रों, यह कार्य अवश्य आप एक बार करा लें, क्योंकि आपके जो जीवन की जो दिनचर्या है वह पूरी तरह से बिखरता चला जा रहा है। और आप माता लक्ष्मी को कमल घट्टे का माला एक अवश्य अर्पित करें। माता लक्ष्मी को कमल घट्टे की माला आप अवश्य अर्पित करें मेरे मित्र। आपका जो पिछला जन्म था, आपका पिछला जन्म में आप शेर थे और इस समय भी आप शेर वाली जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कुछ दुश्मनों के कारण से आपका जीवन नरक बनता चला जा रहा है। इसलिए आपको थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी बरतना बहुत ही बेहतर रहेगा मेरे मित्र। और आपका सबसे बेहतरीन दिन, सबसे लकी दिन आपका बुधवार है। और बुधवार को आप मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन नहीं करें। और इनके साथ साथ शनि, गुरु और मंगल, इन दिनों भी आप मानसिक भोजन नहीं करें, किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन नहीं करें मेरे मित्रों। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज वगैरह सभी आ जाते हैं, इसलिए इनसे बचने का प्रयास करें। और दुश्मन कई तरह के जादू टोने करने का प्रयास कर रहा है और कई बार किया गया है। और आपका दुश्मन कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है मेरे मित्र। हमेशा जब भी आपके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करता है तो आपका जान लेने पे ही तुला हुआ रहता है। इसलिए आपको थोड़ी सी सतर्क और सावधान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी ढील देते हैं तो वहीं आपका प्राण लेकर आपके दुश्मन निकल जाएंगे। आपके दुश्मन 3 दुश्मन हैं जो घर के अंदर ही बैठे हुए हैं और उसमें से एक पुरुष और 2 महिला है। कई बार मसानी क्रिया भी घर पे कराकर कुछ गाड़ा हुआ है। और जब से यह क्रिया आपके घर में कराया है, आपका जीवन का सुख शांति खत्म हो गया है, घर में कलह और कलेश प्रारंभ हो गया है, पति पत्नी में हमेशा अनबन रहता है, बच्चे आपको नहीं समझ रहे हैं, रुपया पैसा हाथ नहीं लग रही है और धीरे धीरे घर के जो पूंजी है वह भी खत्म हो जा रहा है। घर के पूरे रिश्तेदार से आप टूट चुके हो मेरे मित्रों, दोस्त यार सभी जगह से टूट चुके हो। घर में सिर्फ एक घर ही बचा हुआ है, आप उसे भी बेचना चाहते हैं लेकिन उसके लिए भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। ऐसी हालातें आपके जीवन काल में बन रही है। तो इन बातों को बहुत ही गहरे दिमाग से सोचिए बैठ के और अपने कार्य क्षेत्र में स्थिरता लाइए। और कोई भी अगर आप कार्य करते हैं मेरे मित्र तो आप बहुत ही सोच समझ कर करें, बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और आप अगर हरे रंग का धागा बांधते हैं तो बेहतर रहेगा। आपका रंग जो है वह हरा बहुत ही बेहतर है और आपका अंक 5 है मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करना। अधिक से अधिक चैनल को शेयर करो, लाइक करें, कमेंट करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें।